जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज आप सभी की सेवा में मैं उपस्थित हूँ हनुमान जी के हनुमान गायत्री मंत्र को लेकर के। अपने घर में या हनुमान जी के किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में आप जा करके यह हनुमान गायत्री मंत्र जप करें। सामान्य विधि से संकल्प कर लें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े, दुर्घटना, कलह, क्लेश, ईर्ष्या का भाव अत्यधिक बढ़ा हुआ है, भूत प्रेत की समस्या से अगर आप लोग पीड़ित हैं, या आपके घर में या आपके ही कुल खानदान में आप ही के परिवार के सदस्य कोई ऐसे हों जो गंदी साधना कर रहे हों, उनके माध्यम से आपके घर में अकारण ही नकारात्मकता अगर फैली हुई है, तो इन सभी का काट, इन सभी का तोड़ हनुमान गायत्री मंत्र माना गया है। इसका जप करने से इसके प्रभाव क्या हैं, आप स्वयं स्वतः ही समझ लेंगे। और अपने घर की, अपने समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आपको तो 24 घंटा तत्पर रहना चाहिए। अगर 1-2 घंटा आप निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भगवान के लिए। लाल चंदन, स्फटिक, रुद्राक्ष, मूंगे की माला, चंदन की माला, तुलसी की माला, जो भी आपको उपलब्ध हो, उस पर आप हनुमान गायत्री का जप कर सकते हैं। हाँ, दुकान से अगर आप डायरेक्टली माला खरीद करके उसको उसी पे जप करना शुरू कर देते हैं तो ऐसा ना करें। प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है मालाओं का। पूरे विधि विधान से अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते तो आप कच्चा दूध लीजिए गाय का, और उसमें समान जितना आप दूध लेंगे उतना ही गंगा जल होना चाहिए। उसमें माला डुबा करके बस आप बाहर निकाल लीजिए। उससे उस माला में जो भी नकारात्मकता, जो भी गंदगी होती है, वह दूर हो जाएगी। उस पर जप किया जा सकता है। अब आप सभी के सन्मुख में हनुमान जी के हनुमान गायत्री मंत्र को प्रस्तुत करता हूँ, आप उसे सुन लें। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात। अब इसका करन्यास भी आप श्रवण कर लें। ओम अंजनी गर्भाय अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम विद्महे तर्जनीभ्याम नमः। ओम वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम नमः। ओम तन्नो हनुमत कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम प्रचोदयात करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। अब अथांग न्यास भी आप श्रवण कर लें। ओम अंजनी गर्भाय हृदयाय नमः। ओम विद्महे शीर्षे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय शिखाय वसट। ओम धीमहि कवचाय हुम। ओम तन्नो हनुमन नेत्रत्रयाय वौसट। ओम प्रचोदयात अस्त्राय फट। इस प्रकार से आप हनुमान गायत्री का न्यास के साथ जप करें। न्यास करने से देवी देवताओं की जो शक्तियाँ होती हैं वह हमारे शरीर में विराजित होती हैं, बैठती हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति प्रदान करती है। जब भी आप हनुमान गायत्री का जब मंदिर में या अपने घर में करें, तो अपने सामने एक घी का दीपक, सामान्य एक ही मुखी आप प्रज्वलित करके रख लें। अगर आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र बाधा है, तो जिसके यहाँ यह सब नहीं है उसे ये काम नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ। जिसके यहाँ भूत प्रेत बाधा होगा वही यह कार्य करेगा। तांबे के एक पात्र में शहद कम से कम 1 चम्मच और 1 चम्मच गुड़ को आप पानी में मिला लें, और उस गुड़ को आपको उसी शहद में डाल देना है और उसे तांबे के पात्र में रखें। उसे आपको पीना नहीं है। उसे आप अपने पूजा स्थल पर अपने सामने दाहिनी तरफ रख दें और निवेदन करें कि जो भी मेरे घर में या फिर किसी के ऊपर जो भी गंदी और बुरी शक्ति व्याप्त है, किसी ने कुछ भी करा दिया हो, तो हे बजरंगबली, आपसे कोई बड़ा सामर्थ्यवान नहीं है। यह निवेदन आपको मात्र हनुमान जी से करना है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह इस भोग को ग्रहण करके यहाँ से शीघ्रता से दूर हो जाए, अन्यथा आप उसे उचित दंड देने का कष्ट करें। हनुमान जी से इतना निवेदन आपको करना है, और इस क्रिया को आप प्रत्येक मंगलवार या रविवार को कीजिएगा, जो मैंने प्रयोग बताया है। और साथ ही आप नित्य हनुमान गायत्री का जप कीजिए। अगर यह जब आप 1.25 लाख की संख्या में पहुंचा लेते हैं, तो हनुमान जी की एक अति विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की भी कृपा आपके ऊपर बनती है। और जिनके ऊपर भगवान श्री राम और हनुमान जी की वास्तव में कृपा हो,
न तो उन्हें कोई भूत सता सकता है न प्रेत, क्योंकि सच्चे मन से भक्ति करने वाले मनुष्य का कभी भी कोई भी प्रेत भूत पिशाच अमंगल अहित नहीं करता। कर्म अगर हमारा अच्छा है तो हमें किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अनभिज्ञ हैं बेचारे, उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि उनके ऊपर क्या समस्या है, किस बाबा, किस तांत्रिक, किस ओझा सोखा से मिल करके लोगों ने ऐसा कार्य करवा दिया है कि जिस समस्या से वह पीड़ित है, उस समस्या के विषय में उसे कभी नहीं पता है, कोई जानकारी उसे नहीं है। तो ऐसी हरकत करने वाले जो भी साधक बाबा जी हैं, पैसे पर अपनी विद्या बेच दे रहे हैं, ऐसे लोगों को यह विद्या जो अभी आपको मैंने बताया है, यह उचित दंड देने में समर्थ है। जो दूसरे का प्राण हरे, जो अपने निजी स्वार्थ हेतु रुपए पैसे के चक्कर में पड़ करके किसी निर्दोष के ऊपर भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा प्रयोग करा दे, तो ऐसे लोग सुखी नहीं रहते और ये लोग श्रापित भी होते हैं। देवताओं के माध्यम से इन्हें श्राप भी लगा रहता है। पुरुषार्थ का गलत प्रयोग करते हैं ये लोग। तो आप केवल अपनी श्रद्धा पर, आप अपनी श्रद्धा निष्ठा पर अडिग विश्वास कीजिए। हनुमान जी के प्रति जो आपका लगाव है, उसको आप ऐसा बना लीजिए कि हनुमान जी को आप अपना मित्र माने, पुत्र माने, भाई माने, माता पिता माने। जो भी संबंध रखना है आप संबंध हनुमान जी से बना लीजिए। फिर आप देखिए कि कोई भूत आपके ऊपर आ जाता है, यह कदापि नहीं होगा। तो मित्रों, आप सभी हनुमान जी के इस हनुमान गायत्री मंत्र का पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से जप करें। आप सभी के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य और चमत्कारिक प्रयोगों को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।